समय के साथ साथ हम महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये अनुभव हमें जीने का सबसे अच्छा तरीका सिखाते हैं। आमतौर पर थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने में भी सालों लग जाते हैं, लेकिन कल्पना करें कि अगर हम दूसरों के अनुभवों से सीख सकें तो यह हमें उस कठिनाई का सामना करने से बचा सकता है और हमें कड़वे अनुभवों के बिना बुद्धिमान बनने में मदद कर सकता है। इसलिए दूसरों के जीवन से अवलोकन करना और उनसे सीखना आवश्यक है, चाहे वे सफल हों या साधारण। इस वीडियो में आप 10 महत्वपूर्ण सबक जानेंगे जो बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत देर से सीखते हैं। इन सबकों को समझकर आप अपने जीवन की कई कठिनाइयों से बच सकते हैं और अपने रास्ते को और अधिक सुचारू रूप से नेविगेट कर सकते हैं। इसीलिए इन आवश्यक अंतर्दृष्टि को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। एक बार एक गांव के पास एक पहाड़ी पर एक बुद्धिमान भिक्षु रहते थे। वह अपने गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। विभिन्न स्थानों से लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए उनकी तलाश करते थे। एक दिन जब लोगों का एक समूह उपदेश सुन रहा था तो उनमें से कुछ लोगों ने पूछा कि हे महात्मा, कृपया हमें बताएं कि आप इतने बुद्धिमान कैसे बने और हम भी आपकी तरह बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं। महात्मा जी ने धीरे से मुस्कुराया और जवाब दिया, हम सभी अपने जीवन में अपने अनुभवों से सीखते हैं। जीवन ही आपका शिक्षक है। यह आपको लगातार नई चीजें सिखाएगा। हालांकि यदि आप दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं तो आप उन लोगों की तुलना में बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो कठिनाई से सीखते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा कि ऐसे सिद्ध सबक हैं जो बहुत से लोग कई वर्षों के बाद ही सीखते हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन में जल्दी ही इन सबकों को सीख सकते हैं तो आप कम उम्र में ही बुद्धिमान बन सकते हैं और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं और कठिनाइयों को कम कर सकते हैं। फिर उन्होंने सबक साझा करना शुरू किया। सबक नंबर 1, जितना आप बोलते हैं उससे अधिक सुने। सुनना सीखने का एक शक्तिशाली साधन है। जब हम बोलते हैं तो हम अपना ज्ञान साझा करते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। बोलने की तुलना में अधिक सुनने का उपयोग करके हम अपने आसपास के लोगों से अधिक सीख सकते हैं। इसके अलावा लोग अक्सर एक अच्छे श्रोता की सराहना करते हैं जो लगातार सलाह या निर्देश देते हैं। दूसरों को क्या कहना है, यह सुनकर आप गहरे संबंध बना सकते हैं, गलत फहमियों को कम कर सकते हैं और आपसी सम्मान को बढ़ावा दे सकते हैं। और जब आपकी बात करने की बारी आएगी तो वे आपके शब्दों के प्रति अधिक ग्रहणशील और चौकस होंगे। इसलिए इसे एक अभ्यास बनाएं। जितना आप बोलते हैं उससे अधिक सुनने का अभ्यास करें। यह सीखने को बढ़ाता है और रिश्ते को मजबूत बनाता है। सबक नंबर 2, जब आप पैसे कमा रहे हों तब भी आप पैसे बचाएं, चाहे आपकी आय कितनी भी कम क्यों ना हो। शुरुआत में बचत करने की आदत आपको बाद में वित्तीय समस्याओं से बचने में मदद कर सकती है। अपनी कमाई का एक हिस्सा लगातार अलग रखने से आप एक वित्तीय कुशन बनाते हैं जो आपात स्थिति या अप्रत्याशित खर्चों के मामले में आपकी रक्षा कर सकता है। यह अभ्यास न केवल आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करता है, बल्कि आपको अनुशासन और धन प्रबंधन भी सिखाता है, जो जीवन भर के लिए महत्वपूर्ण कौशल है। वित्तीय स्थिरता का सबक नंबर 3, पैसे से ज्यादा अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अपने स्वास्थ्य को पहले रखना सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान केंद्रित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा मेहनत करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जो आपको जीवन का आनंद लेने और यहाँ तक कि अपना काम भी ठीक से करने से रोक सकती हैं। याद रखें कि कोई भी पैसा अच्छी सेहत नहीं खरीद सकता है, इसलिए आराम करने के लिए समय निकालें, अच्छा खाएं और व्यायाम करें। खुद को स्वस्थ रखने से आप बेहतर काम कर सकते हैं और अपनी कमाई का आनंद ले सकते हैं। हमेशा याद रखें कि स्वास्थ्य ही आपकी असली दौलत है। सबक नंबर 4, जब आप बहुत ज्यादा खुश हों तो कभी भी वादे न करें। कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम ज्यादा उदार महसूस कर रहे होते हैं और ऐसे वादे कर देते हैं जिन्हें पूरा करना मुश्किल होता है। लेकिन बाद में जब उत्साह कम हो जाता है तो आपको एहसास होता है कि आपने बहुत ज्यादा काम ले लिया है और उन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर सकते। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आपको चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। कभी कभी लोग आपके जोश को देखकर आपसे ऐसे वादे करवा सकते हैं जो आपकी मदद करने से ज्यादा उनके काम आते हैं। इसलिए यह सबसे अच्छा है। जब तक आप शांत महसूस न करें और कोई भी प्रतिबद्धता बनाने से पहले सोचें, तब तक प्रतीक्षा करें।
इससे आपको उन चीजों से बचने में मदद मिलती है जो आपके सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकती हैं। सबक नंबर 5, अपने जीवन में कैलकुलेटर जोखिम लें। कैलकुलेटर जोखिम लेने का मतलब है कि कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले फायदे और नुकसान के बारे में सावधानी से सोचना। इस तरह आप नई चीजों को आजमा सकते हैं और फिर जान सकते हैं कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। ऐसा करने से आप नए अवसरों के द्वार खोलते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं जिससे बड़ी सफलता मिल सकती है। कई सफल व्यक्तियों ने अपने जीवन में जोखिम उठाकर बड़ी सफलता हासिल की है, चाहे वह नौकरी बदलना हो, पैसा निवेश करना हो या कुछ नया शुरू करना हो। जोखिमों को लाभों के मुकाबले तौलना आपको स्मार्ट निर्णय लेने में मदद करता है, जो वास्तव में आपके जीवन में आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबक नंबर 6, चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। बदलाव जीवन का एक निरंतर हिस्सा है। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज आप कठिन समय का सामना कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि चीजें बेहतर होंगी। जब चीजें कठिन लग रही हों तब भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जैसे रात दिन में बदल जाती है वैसे ही बुरा समय भी अच्छे में बदल जाता है। बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको मुश्किल समय में डटे रहने के लिए खुद पर गर्व होगा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि अंधेरे के बाद रोशनी हमेशा लौटती है। सबक नंबर 7, आप सभी को खुश नहीं कर सकते। जीवन में एक बुनियादी सच्चाई यह है कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की अपनी पसंद, अपेक्षाएं और ज़रूरतें होती हैं। इसका मतलब यह है कि जो एक व्यक्ति को खुश करता है वह दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकता। खुद को आगे बढ़ाने और सभी को खुश करने की कोशिश करने के बजाय खुद के प्रति सच्चे होने पर ध्यान दें और वही करें जो आपको सही लगता है। और आप पाएंगे कि हर किसी की स्वीकृति पाने की कोशिश करने की तुलना में सच्चा होना अधिक संतुष्टिदायक है। सबक नंबर 8, जीवन हमेशा अच्छा नहीं होता है। जीवन हमेशा उचित नहीं होता है और कभी कभी हम कितनी भी कोशिश कर लें, चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम योजना बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरे कम प्रयासों से सफल होते हैं, जबकि आप कड़ी मेहनत के बावजूद संघर्ष करते हैं। इससे निराश नहीं होना चाहिए। यह कठिन सबक हमें निराशा से निपटना और उन परिस्थितियों से तालमेल बिठाना सिखाता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जीवन के अप्रत्याशित मोड़ को पहचानना हमें लचीलापन बनाने और तब भी चलते रहने में मदद करता है जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। इन सबकों को अपनाने से उम्मीद जगती है और हमें रास्ते में आने वाली बाधाओं के बावजूद अपनी अनूठी यात्रा की सराहना करने में मदद मिलती है। सबक नंबर 9, खुशी भीतर से आती है। एक मूल्यवान सबक यह है कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों या भौतिक चीजों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। संपत्ति, यह आप कौन हैं और आपके पास क्या है, इससे संतुष्टि और खुशी पाने के बारे में है, बजाय लगातार बाहरी दुनिया से अधिक की मांग करने के। यह आंतरिक खुशी अधिक स्थिर और स्थायी है, क्योंकि यह बाहरी कारकों को बदलने पर निर्भर नहीं करती है। इसे समझने और अपनाने से अधिक संतुष्टिदायक और शांतिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सबक नंबर 10, जाने देना हमेशा हमें बढ़ने में मदद करता है। पिछली गलतियों और पुरानी शिकायतों को छोड़ना हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन पर पकड़ बनाए रखना हमें नकारात्मक पैटर्न में फंसा सकता है और हमारे विकास में बाधा डाल सकता है। जब हम जाने देते हैं तो हम खुद को नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं और लचीलापन और अनुकूलनशीलता जैसे महत्वपूर्ण कौशल सीखते हैं। इससे हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, जो तनाव को कम कर सकता है और मन की शांति बढ़ा सकता है। हालांकि यह कठिन हो सकता है, लेकिन जाने देना एक मुक्तिदायक प्रक्रिया है जो हमें वर्तमान के साथ पूरी तरह से जुड़ने और स्पष्ट और केंद्रित मानसिकता के साथ भविष्य का सामना करने की अनुमति देती है। यह देखकर भिक्षु एक पल के लिए रुका और फिर उसने दर्शकों की ओर देखा और कहा कि ये 10 सिद्ध सबक हैं जिन्हें सीखने में अक्सर कई साल लग जाते हैं। हालांकि अगर आप इन सबक को जल्दी अपनाते हैं तो आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन के मार्ग को कम से कम करके आसान बना सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी जीवन को समझदारी और सहजता से जीना चाहते हैं तो मैं आपको इन 10 पाठों को अपने जीवन में शामिल करने